गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ कार्तिक। आज हम पढ़ेंगे पाइथन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो ये लिस्ट का टेबल है हमारे पास, इसकी डिस्क्रिप्शन है आगे। तो दिस इज़ दी फर्स्ट इज दिस इज़ दी एम्प्टी लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स इज़ दी एम्प्टी लिस्ट। ओके, नेक्स्ट इज अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, जैसे ब्रैकेट के अंदर नंबर्स हैं 1,1,2,3,5,10 ऐसे है, तो ये लिस्ट ऑफ इंटीजर्स आ गई, क्योंकि इसमें सारे इंटीजर्स आ गए। ठीक है, अगली लिस्ट हमारी जैसे 67 कोमा, फिर 67 इंटीजर हो गया एक। ठीक है, उसके बाद आ गया पाइथन लिस्ट लिखा हुआ, पाइथन लिस्ट से ये करैक्टर्स में आ जाएगा, अल्फ़ाबेट्स में। ठीक है, उसके बाद आ गया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, 3.1415 फ्लोटिंग पॉइंट। तो ये कौन सी लिस्ट होगी? अ लिस्ट ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया लिस्ट के अंदर लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती है। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट में लिखा हुआ है, मैंने सारे करेक्टर यूज़ करे हैं, जैसे रिवर्स का नेम लिखा हुआ है अब इसमें, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, सरस्वती। तो ये क्या होगी? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, अगली है लिस्ट के अंदर लिस्ट, तो उसको क्या बोलेंगे? नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट इज कॉल्ड एज नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करी, फिर दूसरी करी, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाई। ठीक है, फिर उसके अंदर लिखा लंदन, इंग्लैंड, फिर ये नंबर्स आ गए। ठीक है, फिर अनदर लिस्ट स्टार्ट करी। ठीक है, मतलब अनदर लिस्ट स्टार्ट नहीं करी, एक पहले लिस्ट बनाई, यहाँ से स्टार्ट करी। ठीक है, उसके अंदर दूसरी लिस्ट बनाई, वो यहाँ पे ख़त्म करी, फिर उसके अंदर एक और बनाई कोमा लगा के, वो यहाँ पे ख़त्म हुई, फिर एक और कोमा लगा के यहाँ पे, फिर ये एंड में फाइनल वाली बंद कर दी। ठीक है, तो ये क्या होगी? एक नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, ये क्या है? अगली डीपली नेस्टेड लिस्ट, मतलब जैसे एक बनाई, उसके अंदर एक और बनाई, उसके अंदर ये और बना दी हमने, उसको बोलेंगे डीपली नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, जैसे लिस्ट यहाँ से स्टार्ट करी, पहले लिख दिया हाई अप कोमा, अनदर लिस्ट स्टार्ट कर दी, फर्दर डाउन, फिर उसके अंदर एक और स्टार्ट कर दी, एंड डाउन, उसके अंदर एक और स्टार्ट कर दी, डीप डाउन, फिर कोमा, फिर ये लास्ट में तीन, चारों की चार हमने बंद कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होगी? एक डीप नेस्टेड लिस्ट, डीपली नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, तो ये होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स, खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये होती है क्रिएटिंग, हमने अगर एम्प्टी लिस्ट बनानी है तो हम ये लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एम्प्टी लिस्ट। ये अगली है हमारी क्रिएटिंग अ लिस्ट विद इंटीजर्स वैल्यू। ठीक है, ये क्या है? मिक्स्ड वैल्यूज़ के लिए, मतलब फ्लोट भी आ रहा है इसमें, स्ट्रिंग भी आ रही है, इंटीजर भी आ रहे हैं। ठीक है, और ये हमने पढ़ा था ऊपर, ये रिवर्स वाली है सारी हमारी कौन सी है? स्ट्रिंग वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, इससे अगली ये क्या थी? नेस्टेड लिस्ट, उससे अगली थी डीपली नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेशन है लिस्ट के, हम पढ़ते हैं पहले। ठीक है, तो पहले क्या है? क्रिएट अ लिस्ट। लिस्ट बनाने के लिए तो हमने क्या करा? एक वल्स टू, कोई लिस्ट बना दी, एक वल्स टू, ये मूव क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, तो हमने पहले क्रिएट अ लिस्ट करने के लिए हमने एक लिस्ट बना दी, ए इक्वल्स टू 2,3,4 एंड सो ऑन, कुछ नंबर दे दिए, तो प्रिंट उसमें बाद में कर दिया प्रिंट है, तो वो लिस्ट प्रिंट हो जाएगी हमारी। ठीक है, क्रिएट अ कोमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड असाइन इट टू अ वेरिएबल ए। अगर इंडेक्सिंग करनी है, इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। तो फर्स्ट इंडेक्स हमेशा जीरो होता है, और लास्ट इंडेक्स हमें अगर हम रिवर्स इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो लास्ट इंडेक्स हमारा -1 से होएगा। ठीक है, तो प्रिंट ए ऑफ जीरो, तो जीरो क्या है? 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2। प्रिंट ए ऑफ -1, -1 लास्ट वैल्यू। ठीक है, लास्ट वैल्यू क्या थी? 10। तो प्रिंट ए ऑफ -10 विल बी, सॉरी, प्रिंट ए ऑफ -1 विल बी 10। तो क्या करता है? एक्सेस द आइटम एट पोजीशन 0, एक्सेसिंग द लास्ट आइटम यूजिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, अगला है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मतलब बीच में से हमें कोई पार्ट चकना है। ठीक है, कोई मतलब स्लाइस का ये मतलब होता है ना। तो इसमें था प्रिंट ए 0:3। ठीक है, तो 0:3 देख लो। ठीक है, जीरो कहाँ से स्टार्ट होएगा? यहाँ से 0 से 3 तक, 0, 1, 2। ठीक है, मतलब 3 कैरेक्टर चकने हैं, 0 से 3, तो ये आ जाएगा 2, 3 और 4। ठीक है, और अगर हमें दे दिया प्रिंट ए 0, उसके बाद रेशियो का साइन आ जाए, तो मतलब सारी आ जाएगी। तो 0 से स्टार्ट हो गई, जहाँ तक एंड हो रही है, 10 तक एंड हो रही है, तो 10 तक आ जाएगी इसमें। ठीक है, यहाँ पे अगली है कंसेंटिनेशन। कंसेंटिनेशन मतलब दो, उसको हम प्लस कर रहे हैं लिस्ट को,
ठीक है। तो एक हमारी लिस्ट थी ये, ए इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और दूसरी लिस्ट बना दी हमने बी इक्वल्स टू 20, 30। तो प्रिंट ए प्लस बी, तो ये सारी प्रिंट हो जाएगी। पहले ए वाली आ जाएगी, 10 तक ए वाली आ गई यहाँ तक, उसके बाद 20 और 30 बी के एलिमेंट्स आ गए। ठीक है। अपडेटिंग, नेक्स्ट इज़ अपडेटिंग। अपडेटिंग मीन्स अपडेटिंग दी लिस्ट। ठीक है, मतलब कोई किसी वैल्यू को अपडेट करना है, जैसे कोई वैल्यू एट इंडेक्स नंबर 2 पे कुछ 4 लिखा होता है, हमने इंडेक्स नंबर 2 पे 5 कर दिया ऐसे। ठीक है। तो ए ऑफ 2 एट इंडेक्स नंबर 2, हमने ए लिस्ट, ए वेरिएबल में जो लिस्ट हमने बनाई हुई है उसके अंदर जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू थी उसको हमने 100 कर दिया। ठीक है। तो 2 3 100 आ गया। अब क्या था वैसे, 2 3 4 0 1 2, 2 पे 4 था ना, तो हमने 2 पे 100 कर दिया, 2 3 100। अगला है मेंबरशिप। मेंबरशिप रिटर्न्स ट्रू इफ़ एलिमेंट इज़ प्रेजेंट। वो चेक करता है अगर एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। ठीक है। तो 5 इन ए, क्या ए के अंदर 5 है, ये रहा है, तो क्या आएगा, ट्रू। ठीक है। 102 इन ए, 102 हमने देखा कहीं था, 102 नहीं था, तो क्या आएगा, फॉल्स। कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना। ठीक है। तो पहले हम देख लेंगे ए को, ए हमारी ये है सारी। ठीक है। और बी ए है 2 3 4, तो ए इज इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू बी, नहीं, क्योंकि वो अलग है, वो अलग है। ठीक है। मतलब ऐसा होना चाहिए जब हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो ए के एलिमेंट्स है वो सारे बी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, और जो बी के एलिमेंट्स हैं वो सारे ए के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है। इसमें जो बी के एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर तो प्रेजेंट है, पर जो ए के एलिमेंट्स हैं सारे वो बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगला है रिपीटिशन। ठीक है, मतलब कितनी बार रिपीट कर रहे हैं वही वैल्यूज़। ठीक है। तो ए इक्वल्स टू, हमने लिस्ट बनाई, ए इक्वल्स टू 1 2 3, प्रिंट ए इंटू 3, मतलब 3 बार प्रिंट होएगी। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है। इसको एस्ट्रिक ऑपरेटर बोलते हैं। द एस्ट्रिक ऑपरेटर रिपीट्स अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है।